Today's class will proceed with our next question of exercise 7.1 and question is question number 3. देखो ये आपको क्वेश्चन में गिवन फिगर है और मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर फिगर क्वेश्चन में गिवन है नहीं है ज्योमेट्री का क्वेश्चन करो फिगर जरूर बनानी है अगर वहां पर कोई फिगर का काम है तो ठीक है। अब क्वेश्चन आपका क्या है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से एक चीज समझ में आती है कि 90 डिग्री की बात हो रही है। आप फिगर में भी देख सकते हो ये आपको 90 डिग्री की बना है। आपको ये कहा जा रहा है AD इक्वल टू BC और आपको कहा जा रहा है अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूं इसको एंगल 2 ले लेता हूं तो क्या गिवन है आपको इसी स्टेटमेंट पर क्या गिवन है आपको कि AD दैट इज I dot image that is AD is equal to BC and angle 1 is equal to angle 2 क्यों each 90 डिग्री each 90 डिग्री ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप डायरेक्टली या तो इसको इस तरह से लिखो या पूरा लिखोगे DAO इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा तो बेटर है कि आप इसको नंबरिंग कर दो ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं। आगे आपको कहा जा रहा है शो दैट CD bisect AB। Now what we have to show CD bisect AB। आपको शो करना है कि जो CD है वो AB को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। ध्यान से देखो बाइसेक्ट होने का मतलब ये है कि आपका ये जो OA है वो किसके इक्वल होना चाहिए OB के। बाइसेक्ट होने का मतलब अगर कोई लाइन बाइसेक्ट हो रही है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट होगी। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या शो करना है दैट इज we have to prove that OA is equal to OB। ये बात समझ में आ रही है ठीक है। अब देखो कैसे करोगे इस चीज को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि यहाँ पे दो ट्राइंगल की बात हो रही है। अगर मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं अगर मैं दो ट्राइंगल को क्या प्रूव कर दूं कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD प्रूफ हो जाएगा OA is equal to OB हो जाएगा ना प्रूफ। तो कैसे हम प्रूव करेंगे आप दो ट्राइंगल कंसीडर करोगे इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OCB। OAD या OBC आपने दो ट्राइंगल कंसीडर कर दिए। कौन कौन से कंसीडर किए OAD एंड OBC। इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है। अब आप ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है। देखो एक तो AD किसके इक्वल है BC के है इक्वल ठीक है। फिर जो आपका एंगल बना वो किसके इक्वल है एंगल 2 के। कैन आई से दैट एंगल 3 जो है ये भी एंगल 4 के इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर मैं इस ऑर्डर पे चाहता हूं तो SAA ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं था ना कोई क्राइटेरिया। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये आपको गिवन है या फिर आप डायरेक्टली ले सकते हो ईस्ट 90 डिग्री कि एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के ईस्ट 90 डिग्री ठीक है। फिर आपने कहा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 रीजन क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी समझ में आ रहा होगा। फिर हमने कहा AD इज इक्वल टू BC AD इज इक्वल टू BC वाई बिकॉज इट हैज बीन गिवन। तो ये आपको क्या है गिवन है ये आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है। इतना समझ में आ रही है। अगर ऐसा है इट इम्प्लाइज व्हाट इट इम्प्लाइज ट्राइंगल OAD या OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC यहां तक क्लियर हो गया। ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC इज इट क्लियर ठीक है। अब अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट OA इज इक्वल टू OB। पहले तो ये क्यों होगा बाय एंगल साइड और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं ये पढ़ा था हमने। तो कैन आई से दैट अगर ऐसा है तो OA जो है आपका वो OB के इक्वल होगा। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था आपको कि CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है ये CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट होने का मतलब उस लाइन के दो इक्वल पार्ट्स होंगे दो क्या होंगे इक्वल पार्ट्स। तो OA इक्वल टू OB होगा रीजन क्या होगा CPCT ये रीजन होगा। और आपने क्या प्रूव कर दिया जैसे आपने ये प्रूव किया तो आप क्या कहोगे दैट इज CD बाइसेक्ट AB।
हमने ये प्रूव कर दिया कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट करेगा ए बी को, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। अगेन फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिगर आपको बनानी है, चाहे गिवन है चाहे नहीं है। अगर फिगर का काम है तो फिगर आपको साथ में बनानी है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। तो पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैज बीन गिवन, कैन आई से दैट एल इज पैरेलल टू एम, डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं कि एल एम के क्या है, पैरेलल है। फिर आपको कहा जा रहा है इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। इसके अलावा आपको क्या गिवन है, एंड पी इज पैरेलल टू क्यू, यही कहा जा रहा है। एल इज पैरेलल टू एम, पी इज पैरेलल टू क्यू, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, शो दैट, तो मैंने यहां पे लिखा टू शो, टू शो व्हाट वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी। तो आपने लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए। कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो जी। अब यहाँ कुछ हम नेमिंग कर लेते हैं। जैसे मैं इसको एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल 2 ले लेता हूँ, इसको एंगल 3 ले लेता हूँ, इसको एंगल 4 ले लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट, अब मैंने आपको क्या कहा है, जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होता है सबसे पहले हम उनको कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? कंसीडर। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, एंड ट्राइंगल सी डी ए, कैन आई से दैट, देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहोगे आप? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज, अब पूरा मेंशन करोगे आप, बिकॉज एल इज पैरेलल टू एम एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, therefore angle 1 is equal to angle 2 alternate interior angles। हाँ, डायरेक्टली आप चाहो तो लिख सकते हो alternate interior angle, और पूरा एक्सप्लेनेशन देना तो ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर सिर्फ आप इतना लिखना चाहते हो जैसे आप कह रहे हो, अगर आप इतना भी लिखो तो भी काफ़ी है। अगर आप उतना ही लिखना चाहते हो टू द पॉइंट, तो आप सीधा लिखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है। अच्छा, 1 2 के इक्वल है, इसके बीच में फिर क्या आ रही है? साइड आ रही है। क्या नहीं से दैट इसमें भी AC है और इसमें भी AC है, इस ट्राइंगल की भी एक साइड AC है और इस ट्राइंगल की भी एक साइड क्या है? AC। तो क्या नहीं से दैट AC इज इक्वल टू AC, कॉमन। ये समझ में आ रहा है? जैसे साइड से इधर आओगे तो 3 इक्वल टू क्या होगा? 4, तो एंगल 3 इक्वल टू 4। रीजन अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहां तक? तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, और रीजन क्या होगा? एंगल, साइड एंगल। एंड दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ? समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो पहले आप क्या लिखोगे? गिवन। तो आपको क्या कहा जा रहा है? लाइन एल, यानी कि ये जो एल लाइन है, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ, अब किसी एंगल का बाइसेक्टर होने का मतलब क्या? दो इक्वल पार्ट्स। तो अगर मैं इसको 1 लूं और इसको क्या लूं? 2, तो आप क्या सकते हो? दैट इज एज विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? बीपी एंड BQ आर परपेंडिकुलर। बीपी एंड BQ, तो अगर मैं इसको 3 लूं, इसको 4 लूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या कहा जा रहा है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ईस्ट 90 डिग्री कह रहा है ना, परपेंडिकुलर। तो ये भी 90, ये भी 90। ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या कहा जा रहा है? शो दैट। अब आप क्या लिखोगे? टू शो। फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू शो
ट्राइंगल ए पी बी, तो आपने लिखा ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी। पार्ट टू, पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, तो आपने लिखा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और इसी चीज को कैसे बोलोगे, और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। अब इसका मतलब समझो क्या है, देखो क्या यहां तक क्लियर हो गया आपको, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो बीपी, बी का डिस्टेंस जितना पी से है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उतना ही बी का डिस्टेंस क्यू से है, आपको ये प्रूव करना है। अब ये जो है एपी वो आर्म्स ऑफ ए है, एंगल ए है, एंगल ए का ही पार्ट है ना, और ये भी एंगल ए का, तो इसी चीज को आगे लिखा हुआ है बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए के जो आर्म्स है वहां से बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। समझ में आ गया क्या प्रूव करना है, क्या गिवन है, ठीक है। अब आप प्रूव पर आओ, प्रूव पर। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बात खत्म, बाय सीपीसीडी आप क्या होगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, हो गया क्वेश्चन। तो मेन पॉइंट यहां पर क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मैंने लिखा, मैं कंसीडर करूंगा फर्स्ट पार्ट को, तो आपने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ए पी बी एंड ए क्यू बी। अब पहले तो आप ये देखो, कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन गिवन, बोल सकता हूं, ठीक है। उसके कहने से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, आप गिवन भी लिख सकते हो या ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है, हालांकि आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है तो आप गिवन लिख सकते हो। नाउ कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी कॉमन साइड है, तो कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, कॉमन साइड है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉमन, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, रीजन एंगल साइड। इसको एंगल साइड एंगल मत कर देना, क्यों नहीं कर सकते ये भी बताता हूं। ये एंगल इस साइड के साथ है, क्या ये एंगल इस साइड के साथ टच हो रहा है? जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो कुछ इस तरह से आपकी फिगर थी, ये थी ना, तो उसमें ये वाला एंगल भी साइड के साथ टच हो रहा था और ये वाला एंगल भी टच हो रहा था, दोनों एंगल साइड के साथ टच हो रहे थे, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, तब आपने कहा एंगल साइड एंगल। यहां पर देखो ये एंगल तो साइड के साथ टच हो रहा है, क्या ये वाला टच हो रहा है? नहीं, तो एंगल साइड एंगल नहीं लग सकता, वो तभी लगेगा जब साइड के साथ ही दोनों एंगल बाकी के कोरस्पॉन्डिंग टच हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या कहोगे, एंगल साइड, पहले एंगल फिर साइड। और जैसे आपने ये कहा फिर आप क्या कहोगे, विच इंप्लाइज बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, रीजन सीपी सीटी। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज बी इज इक्विडिस्टेंट, दैट इज बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या आपका, इन द गिवन फिगर, देखो दिस इज द गिवन फिगर, आपको क्या कहा जा रहा है, AC इज इक्वल टू ए, व्हाट हैज बीन गिवन, AC इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइड AC है आपकी इज इक्वल टू AE, ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फिर आपको ये कहा जा रहा है एंड एंगल BAD इज इक्वल टू EAC। देखो ये आपका BAD है, ये वाला एंगल ये इज इक्वल टू EAC, तो आपको समझ में आ रहा है ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, ये भी समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको कहा जा रहा है शो दैट
तो पहले तो गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं, ए सी ए ई के इक्वल है, और आपको कहा जा रहा है ए बी जो है ए डी के इक्वल है, तो ए बी जो है आपका किसके इक्वल है, ए डी के, तो ये रहा ए बी और ये रहा ए डी, ये भी समझ में आ गया, ए बी और ए डी, और ये एंगल इक्वल है, तो ए सी इक्वल टू ए ई, अपार्ट फ्रॉम दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई या ई ए सी, ये आपका गिवन पार्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव हियर दैट बी सी इज इक्वल टू डी, क्या प्रूव करना है आपको, बी सी इज इक्वल टू डी, आपको प्रूव करना है बी सी किसके इक्वल है, डी के। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, अगर आपको 6 समझ में आ गया तो समझ लो 7 भी समझ में आ जाएगा। 7 का जो कंसेप्ट है वो भी इसी की तरह है। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ वो आपको मैं 7 में बताऊंगा। अभी आप ये देखो, पहले आप देखो बी सी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, बी सी ए बी सी का पार्ट है, तो मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे लिखा ए बी सी, इसमें बी सी आ रहा है। फिर आप देखो डी ई कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, डी ई, ये है आपका ए डी ई का, ए डी ई का है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो प्रूफ हो जाएगा। अब देखो ए बी सी में क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए डी में क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है, तो दोनों में से एक चीज तो मुझे गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है गिवन। तो एक चीज तो होगी ए बी इक्वल टू ए डी। इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए देखो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है और एंगल इक्वल होता है, 3 चीजें इक्वल होनी चाहिए। एक तो आपको गिवन है, इसके बाद थोड़ा आगे जाओ और क्या गिवन है, और आपको गिवन है ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ई। चलो एक चीज और है मेरे पास, ए सी इक्वल टू ए, तो कितनी होगी, 2 होगी। अब तीसरे में देखो ए बी सी, ध्यान से देखो ए बी सी, क्या ये एंगल पूरा इसको टच कर रहा है, नहीं कर रहा ना टच, आपको गिवन है ये और ये इक्वल है, लेकिन जिस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं वो इसको टच करेगा तभी तो ये इसका पार्ट होगा। तो कमी किसकी आ रही है, इसकी, ये इसके साथ जुड़ जाए तो ये पूरा हो जाएगा। दूसरा ट्राइंगल आप क्या कह रहे हो, ए डी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ए डी ई। अब देखो ए डी में देखो ए डी ई, आपको सिर्फ इतना हिस्सा गिवन है, ए डी भी पूरा एंगल ये कब होगा, जब ये इसको टच करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये दोनों ही एंगल इन दोनों ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। मिसिंग पार्ट क्या है दोनों में, ये वाला। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तो ये इस ट्राइंगल का पार्ट हो जाएगा, अगर मैं इस एंगल को इससे जोड़ दूं तो ये भी इस एंगल का ट्राइंगल का पार्ट हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ आप एग्री करते हो, आपने एक्सियम भी पढ़ा हुआ है, अगर 2 चीज़ें इक्वल है उसमें सेम चीज़ ऐड कर दो तब भी तो वो इक्वल ही रहेगा, मानते हो ना इस चीज़ को। जैसे कि अगर मैं इसको 1 ले लूँ, इसको 2 ले लूँ और इसको 3 ले लूँ, क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 इक्वल टू 2, तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा हेयर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जो भी चेंजेस करते हो फिगर में मेंशन करना होता है, पहले सारी गेम फिगर की है, फिगर के साथ ही चलना है आपको। आपने यहाँ लिखा 1 और 2 गिवन है आपको, तो आपने कहा हेयर 1 इक्वल टू 2, तो मैंने लिखा ये हमें क्या है, गिवन है। अब अगर 1 2 के इक्वल है तो मैंने दोनों में ऐड कर दिया 3, एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एंगल 3, ये क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। कोई डाउट है तो बताओ, एग्री करते हो। अब देखो 1 में 3 को जोड़ दोगे तो आप एग्री करते हो बी ए सी बन जाएगा। देखो बी ए सी, ये पूरा एंगल ऐसे बनेगा, तो मैंने कहा 1 प्लस 3 क्या हो गया, दैट इज एंगल बी ए सी इक्वल टू अगर मैं 2 में 3 को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, ई ए डी या डी ए ई ए डी बन जाएगा। तो मैंने लिखा ई ए डी। कोई डाउट है तो बताओ। इसमें इसको जोड़ के बन गया बी ए सी, इसमें इसको जोड़ के बन गया ई ए डी। यहाँ तक एग्री करते हो, समझ में आ रही सारी चीजें, ठीक है। चलो जी, अब जो आपको प्रूव करना है, अब हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो अब जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कौन से ट्रायंगल मैंने कहा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एबीसी और एडी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नाउ इन ट्रायंगल व्हाट
ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा ए बी किसके इक्वल है, ए डी, तो मैंने लिखा ए बी इक्वल टू ए डी। रीजन गिवन, एग्री करते हो, ठीक है। फिर मैंने कहा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। इसका क्या रीजन लिखूं कि भैया हमने अभी ऊपर ही प्रूव किया है, तो क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, फिर आगे आप क्या कहोगे कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए ई के, तो मैंने लिखा ए सी इज इक्वल टू ए ई। इसका रीजन क्या होगा, गिवन। तो जैसे आपने ये प्रूव कर दिया तो आप क्या कहोगे, विच इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। और इसका रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड। देखो ऑर्डर भी यही बन रहा है, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, तो ऑर्डर को फॉलो करना होता है। तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। और जैसे आपने ये प्रूव किया, इट इम्प्लाइज, कैन आई से दैट बी सी इक्वल टू डी। इसकी साइड होगी बी सी, इसकी साइड होगी डी, और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। रीजन सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये वाला है, ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आप देखोगे कुछ ऐसा ही हमें करना है, और इसी की वजह से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है। जनरली स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं, बस वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें भैया जो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उनके एंगल्स इक्वल नहीं है, उसमें जब इसको जोड़ोगे तब वो इक्वल बनेंगे, और तभी आपको वो तीसरी चीज मिलेगी जिससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है आपका, दिस इज द गिवन फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। अब ध्यान से देखो, अगर आप कह रहे हो पी इसका मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। सेंट्रल पॉइंट का मतलब यही हुआ, कैन आई से दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ए पी जो है पी बी के इक्वल है, दैट इज ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखो क्या कहा जा रहा है आपको, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। देखो डी और ई ये दोनों पॉइंट इसके ए बी के सेम साइड पर है, ठीक है। सच दैट एंगल बी ए डी, अब देखो एंगल बी ए डी, कैन आई से दैट ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, इसको मैं एंगल ले लेता हूँ 2। लेकिन पहले लिखोगे कैसे, आपको क्या गिवन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, दैट इज एज पर विद रिस्पेक्ट टू दिस फिगर हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, ई पी ए, देखो ई पी ए, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, इसको मैं 3 ले लेता हूँ। ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, डी पी बी, क्या आपको समझ में आ रहा है, इस एंगल की बात हो रही है। तो अब आपको और क्या गिवन है, एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये सारा आपका गिवन पार्ट है, ये सारा क्या आपको गिवन है, ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू शो, क्या शो करना है आपको, ट्राइंगल डी ए पी, तो आपने लिखा ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, ट्राइंगल ई बी पी, एंड इन सेकेंड पार्ट what we have to show, AD is equal to BE, AD is equal to BE। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को आप प्रोसीड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो करना है, क्या आपको शो करना है, ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP,
और ए डी इज इक्वल टू बी। तो अगर मैं रफली इसको लिखूं डी ए पी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ई बी पी, ई बी पी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कहने से दैट 1 2 के इक्वल है, देखो डी ए पी में 1 आ रहा है और ई बी पी में 2 आ रहा है, तो एक तो आपको ये इक्वल है रफली है। थोड़ा सा आगे जाओगे ए पी किसके इक्वल है, पी बी के, ये भी इक्वल है, ये भी, दो चीजें तो इक्वल मिल गई और बहुत इजीली मिल गई। आगे देखो आप डी ए पी, तो क्या आप एग्री करते हो ये एंगल पूरा जुड़ना चाहिए इसके साथ, भैया डी ए पी, एक एंगल ये, एक एंगल ये, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक ये है एक ये, इसका तीसरा एंगल देखो क्या होगा, पी तो पूरे लाइन से टच करेगा ना, तो ये वाला जो पार्ट है इसको अगर मैं 5 ले लूं तो आप एग्री कर तो 3 और 5 पूरा जुड़ेंगे तभी ये पूरा एंगल P बनेगा। देखो यहां से ये P है, ये P है, तो P को मैं यहां से जब इसके साथ जोड़ूंगा तभी तो पूरा P बनेगा। जैसे ये इस लाइन को इस लाइन का पूरा जुड़ेगा, दो लाइन के बीच में एंगल होता है ना, एक लाइन ये है DP और एक लाइन AP है, तो इसके पीछे पूरा एंगल तो ये होगा 3 + 5 होगा, नहीं होगा। तो अगर मैं इस पूरे एंगल की, देखो एक एंगल ये है एक एंगल ये, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल है क्या एक्चुअल में, ये एंगल है 3 + 5, ये मानते हो। दूसरा ट्रायंगल देखो क्या है, EBP, EBP, ऐसे देखो आपको सिर्फ इतना एंगल गिवन है। अब जो EBP की एक साइड क्या है EP, एक साइड क्या है BP, तो दोनों साइडों को जोड़ूंगा तभी तो पूरा एंगल बनेगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए 5 और 4, ऐसे यहां पर होना चाहिए 3 + 5 तब ये पूरा एंगल बनेगा, और यहां पर होगा 4 + 5 तब ये पूरा एंगल बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि 3 4 के इक्वल है, तो दोनों में क्या जोड़ दूं 5, तो है ना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यही मेन पॉइंट है, ये क्लियर हुआ है, दोबारा बताओ किसी को डाउट है, एक बार दोबारा देखो। देखो देखो मैंने आपको कहा एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, पता है ना सबको, और वो एंगल क्या होता है दो साइड के बीच में। जैसे एक एंगल इसका ये है, एक एंगल इसका ये है, और एक एंगल देखो इसकी एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो यहाँ के हिसाब से तो एंगल ये बनना चाहिए। तो ये एंगल पूरा कब बनेगा, जब 3 और 5 जुड़ेगा। ऐसे इस ट्रायंगल में देखो ये पूरा एंगल कब बनेगा, P में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ये जब ये 5 और 4 जुड़ेगा। लेकिन आपको की बना 3 और 4, दोनों में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5, तब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, आप लिखोगे हेयर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन गिवन। तो आपने क्या किया, एडिंग एंगल 5 टू बोथ साइड, एग्री करते हो, दोनों में आपने क्या ऐड कर दिया एंगल 5। तो जैसे ही मैंने एंगल 5 ऐड कर दिया, ये क्या हो गया एंगल 3 + एंगल 5, और ये क्या हो गया एंगल 4 + एंगल 5। क्या इससे एग्री करते हो, ठीक है। अब देखो 3 + 5 बन क्या गया APD, तो मैंने यहां पे लिखा APD। 4 + 5 क्या बन गया 4 + 5 BPE, वेरी गुड, BPE, ये समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंटी के लिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम पहले कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे कंसीडर। तो आपने लिखा इन ट्रायंगल DAP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP एंड ट्रायंगल EBP, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ऑर्डर वाइज देखो, एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के, क्यों, इट हैज बीन गिवन, होगा इक्वल। फिर आप कहोगे AP किसके इक्वल है PB के, क्यों, ये भी गिवन है। लेकिन फिर आप क्या कहोगे एंगल APD इक्वल है एंगल BPE के, और इसका रीजन क्या है, प्रूव्ड अबव, कि भैया हमने ये प्रूव कर दिया। जब आप लिखोगे तो ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, ठीक है, तो आप लिखोगे प्रूव्ड अबव, कि भैया हम ऊपर ऑलरेडी इस चीज को प्रूव करते हुए आ रहे हैं, हम पहले इसको प्रूव कर चुके हैं, समझ में आ गया।
और अगर ज़्यादा इशू आ रहा है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना, बाय इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो क्या कहोगे, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। रीजन क्या होगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। होगा या नहीं होगा, एग्री करते हो? ठीक है, जैसे ये प्रूफ हुआ ये अपना प्रूफ हो गया। AD इज इक्वल टू B, भैया इसकी जो साइड AD है इसकी वो साइड क्या है B, तो आपने कहा विच इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू B। रीजन CP CT। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया? मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का भी क्या है, ये वाला कि जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर एक तो था, ये वाला नहीं था, वो एंगल ही नहीं था इस ट्राइंगल का, क्योंकि एक ट्राइंगल का एंगल कब बनता है, जब उसकी दो साइड को पूरा जोड़ता है, वो दो साइड के बीच में। ये इन दोनों साइड के बीच में जुड़ ही नहीं रहा है। कब जोड़ा है, जब 5 को जोड़ दिया। अब ये पूरा जुड़ गया। इस साइड से भी कब जुड़ा, जब 4 में 5 को जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, हेंस प्रूव, या जो भी आपको शो करना था। क्लियर है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल किस पर है, C पर। इन राइट ट्राइंगल ABC जिसका राइट एंगल, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एग्री करते हो एंगल C राइट एंगल है। तो गिवन क्या है आपका, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, अ राइट ट्राइंगल ABC in which angle C is equal to 90 डिग्री। इसमें एंगल C किसके इक्वल है, 90 डिग्री। क्या तीन बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे आपको क्या कहा जा रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। देखो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये तो पता ही है। और आपको क्या कहा जा रहा है, M इज द midpoint, M is the midpoint of hypotenuse। तो midpoint का मतलब क्या हुआ, that is, अगर ये midpoint है तो मैं बोल सकता हूं BM या AM is equal to MB, that is AM is equal to MB। कैसे एग्री करते हो कि ये AM जो है वो MB के क्या है, इक्वल है। फिर आगे चलते क्या कहा जा रहा है, एंड प्रोड्यूस अ पॉइंट D such that DM इक्वल टू CM। और आपको क्या कहा जा रहा है, एंड DM इज इक्वल टू CM। क्या कहा जा रहा है, DM इज इक्वल टू CM। अब आपको इसमें शो क्या करना है, देखो अगर मैं शो की बात करता हूं, टू शो, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, यानी कि मैं बोल सकता हूं हमें प्रूव करना है एंगल DBC 90 डिग्री है। यही हुआ ना इसका मतलब, एंगल DBC आपको प्रूव करना है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल। थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB। और फोर्थ पार्ट में आपको प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्या प्रूफ करना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। हेयर देखो, ये आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। जब आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं तो हम उन्हें कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, कंसीडर। तो मैंने यहां लिखा फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। कौन कौन से ट्राइंगल ले लिए, AMC और BMD। समझ आ रहा है, AMC और BMD। अब इसमें देखो क्या इक्वल दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, कैन आई से दैट, देखो एक तो ये एंगल इसके, अगर मैं इसको 1 ले लूं और इसको 2 ले लूं तो आप एग्री करते हो ये इक्वल होगा। इससे पहले आप एग्री करते हो AM जो है वो MB के इक्वल है, तो मैंने लिखा AM इज इक्वल टू MB। AM किसके इक्वल है, MB के इक्वल है। फिर मैंने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों लिखा, ये गिवन है, इट हैज बीन गिवन। फिर आपने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई 1 2 के क्यों इक्वल है? एक ही पॉइंट पे ये क्रॉसिंग एंगल क्यों इक्वल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो गया है? ये डॉट है, इस तरह से जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं? वर्टिकल अपोजिट। आप ऐसे देखो ना, ये वाला एंगल, हाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये इक्वल है। इसके अलावा क्या है आपका? इसके अलावा अगर आप यहां से देखो CM, CM किसके इक्वल है? DM के। ये देखो, तो आपने लिखा CM इज इक्वल टू DM। रीजन? CM DM के इक्वल है, क्यों? गिवन। समझ में आ रहा है? विच इंप्लाइज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। यस और नो? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ठीक है। रीजन क्या होगा? साइड एंगल साइड। रीजन क्या होगा? साइड एंगल साइड। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो AC है वो BD के इक्वल होगा। एक तो आप कह सकते हो AC इज इक्वल टू BD, और मैं कैन आई से दैट अगर मैं इसको एंगल 3 ले लूं, इसको एंगल 4 ले लूं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बोल सकता हूँ। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों का। रीजन क्या होगा? CPCT। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बताओ। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, फिर AC BD के इक्वल हो गया और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब आप ये देखो, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। हेयर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड these are alternate इंटीरियर एंगल्स। एग्री करते हो? These are alternate interior angles। अगर ये alternate interior angles हैं तो ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। which implies DB is parallel to AC। which implies DB is parallel to AC। कोई डाउट है तो बताओ। which implies DB is parallel to AC कि DB जो है हमारा AC के क्या है? पैरेलल है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये प्रूव कर दिया कि DB जो है AC के पैरेलल है। नाउ DB is parallel to AC, DB AC के पैरेलल है and BC is transversal, and BC is transversal, and BC is transversal। ये एग्री करते हो? ठीक है। अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट एंगल DBC which implies एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन? एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे दो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। क्यों? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। क्या आ जाएगा रीजन? को इंटीरियर एंगल्स। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो क्वेश्चन में ACB कितना दिया हुआ है? ACB ये जो आपका एंगल C है ACB ये 90 डिग्री है। विच इम्प्लाइज एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। हो गया या नहीं होगा? ठीक है। विच इम्प्लाइज एंगल DBC आपका किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तो देखो क्या क्या प्रूफ हो गया। आपने यहाँ आपने पार्ट 1 प्रूफ कर दिया। कौन सा पार्ट प्रूफ कर दिया? पार्ट 1 ये प्रूफ हो गया। फिर DBC 90 डिग्री है, ये आपका पार्ट 2 भी प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? पार्ट 2। यहाँ आपने पार्ट 1 प्रूफ कर दिया, यहाँ आपने पार्ट 2 प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? चलें आगे। ठीक है, चलो। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ ट्राइंगल DBC को। इन ट्राइंगल DBC व्हाट? DBC तो आपने लिखा इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ACB। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो इन दो ट्राइंगल में क्या होगा। अभी आपने प्रूफ किया था, देखो अभी आपने यहां से प्रूफ किया था AMC इज इक्वल टू BMD। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। देखो AMC, इसमें हमने ये भी कहा था कि AC इक्वल टू BD है।
अब आपकी बात हो रही है डी बी सी और इस ट्राइंगल की बात हो रही है। क्या नहीं सही था डी बी इक्वल टू ए सी, डी बी इक्वल टू ए सी मैं बोल सकता हूं, डी बी इक्वल टू ए सी बोल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा डी बी इक्वल टू ए सी, डी बी इक्वल टू ए सी, रीजन प्रूव्ड अबव। अभी आपने प्रूव किया तो यहां पर क्या आएगा, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे आपने ये प्रूव कर दिया, दूसरा आपने भी प्रूव किया कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो कैन आई से दैट एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी। इसका रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री। अभी हमने निकाला ये भी 90 और वो गिवन था 90 है, ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बी सी दोनों में कॉमन है, डी बी सी में भी क्या आ रहा है बी सी और ए सी बी में भी क्या आ रहा है बी सी। तो आपने कहा बी सी इक्वल टू बी सी, ये आपका क्या है, ये आपका क्या कॉमन, विच इंप्लाइज ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। रीजन, रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। समझ में आ रहा है? क्या प्रूव कर दिया आपने कि ये जो ट्राइंगल है वो इसके इक्वल है। अब कैन आई से दैट, देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कैन आई से दैट अगर ऐसा है तो डीसी जो है वो एबी के इक्वल होगा। कैन आई से दैट विच इंप्लाइज डीसी इज इक्वल टू, डीसी इज इक्वल टू ए बी, ए बी। यहां पर आपने कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया, थर्ड पार्ट। यहां पर आपने कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया, थर्ड पार्ट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यहां पर हमने कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया, थर्ड पार्ट। अब बात आती है फोर्थ पार्ट की, आपको क्या प्रूव करना है, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस 2 को यहां शिफ्ट कर दूं तो ये 2 सी एम हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ये पूछूं, नाउ देखो सी एम, यहां पर एक साइड दिखाई दे रही है आपको, सी डी दिखाई दे रहा है, सी डी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस डी एम, सी डी इज इक्वल टू सी एम प्लस डी एम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और क्या मैं इसको लिख सकता हूं, सी डी इज इक्वल टू सी एम, क्वेश्चन में गिवन था कि डी एम जो है सी एम के इक्वल है। ये देखो 3 डॉट बनाए हुए है ना, अपना गिवन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन में दिया है ना डी एम इक्वल टू सी एम। तो क्या मैं डी एम की जगह सी एम लिख सकता हूँ? क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो सी डी किसके इक्वल है, ए बी। तो क्या मैं इसकी जगह ए बी लिख सकता हूँ? सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। और यहाँ मैं सी एम प्लस सी एम कितना लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ सी एम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये जो आपने लिखा है यहाँ पे डी एम की जगह यहाँ मेंशन करोगे, बिकॉज डी एम इज इक्वल टू सी एम, डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये समझ में आ रहा है? और यहाँ आप क्या मेंशन करोगे, बिकॉज डी सी इज इक्वल टू ए बी। ये आपने प्रूव किया है, ये आपने यहाँ पर क्या किया है, प्रूव किया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो सी एम इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, डी सी की जगह ए बी क्यों लिखा, बिकॉज डी सी इज इक्वल टू ए बी, यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, पार्ट 4 प्रूव्ड, पार्ट 4 प्रूव्ड। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।